तो सबसे पहले आप जैसे कि आप देख रहे हैं ना ये अपना टॉपिक, ठीक है, क्या है, लॉग। लॉग को आज बहुत मजे तरीके से समझेंगे, एक ऐसा तरीका जो कि अपने होता है ना एक अंदर से ना अंतरात्मा से बात करने लगे हम लोग कि यार आज लॉग पढ़ने में ना बहुत मजा आया, ठीक, क्योंकि हम ना लॉग के बारे में ना 9th 10th 11th 12th में हम लोग बस देखे हैं, उसके बाद कभी नहीं मिला। हाँ, अगर जो मैथ से ऑनर्स होंगे तो जरूर देखे होंगे, नो डाउट। तो रिकॉल विद्यार्थी के जैसे कि स्टूडेंट का गुण होता है ना कि भूलना याद करना, तो हम लोग फिर से आज याद करते हैं लॉग के बारे में, और बहुत बेहतरीन तरीके से, एक ऐसा तरीका जो कि मजा आ जाएगा, ठीक है, हम बोल दें ना। और पहले बता दूं ना लॉग स्टार्ट करने से कि लॉग कितना इंपॉर्टेंट है आपके कौन कौन से एग्जाम में। जैसे कि आप बैंकिंग सेक्टर में नहीं आ सकता, एसएससी में नाम के ही आता है, कभी कभी देखा गया है, ठीक है, क्वेश्चन। और रही बात रेलवे में, तो रेलवे में हमेशा पूछता है, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको रहेंगे ही रहेंगे लॉग से। अगर 2 ना भी हो तो मेरे दोस्त एक तो पक्का है, ठीक। तो चलिए हम लॉग को देखते हैं कि लॉग है क्या। सबसे पहले अगर हम बात करें लॉग में, तो जैसे कि लॉग के फॉर्मेट को देखते हैं कि लॉग को कैसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर आप 2 के पावर 2, ठीक है, समझिएगा, 2 के पावर 2, तो भाई मेरे क्या लिखोगे आप, 4 लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 2 इक्वल टू 4, ठीक। अब हम बात करते हैं 3 के पावर 2 इक्वल टू क्या होगा, 9, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये 2 के पावर 2 और 4, अब हम इसको लॉग के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। हम इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, लॉग के फॉर्मेट में लिखेंगे। और लॉग लिखने में क्या होता है, अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है अपना बेस है, ये क्या है अपना पावर, ठीक है, ये क्या है पावर और ये क्या है बेस है, ठीक। और ये क्या है मेरे दोस्त, ये अपना रिजल्ट, ठीक है। ये 4 क्या है अपना रिजल्ट, ये क्या है बेस है, ये क्या है पावर है। जैसे ही आप इसको अगर हम 2 के पावर 2 इक्वल टू 4 को अगर हम लॉग के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि लॉग समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना जरूरी है, लॉग का फॉर्मेट समझना जरूरी है कि लॉग है क्या, ठीक। तो चलिए हम इसको लिखते हैं लॉग के फॉर्मेट में। तो कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त, यहां लॉग, ठीक है, लॉग लेंगे और जो ये बेस होता है, ठीक है, जैसे कि ये जो क्या है, ये क्या है अपना, ये जो बेस है, इस बेस को हम यहीं रहने देंगे, ठीक है। ये क्या है log 2, चूंकि इसके ये बेस क्या है मेरे दोस्त 2, ठीक। अब क्या करेंगे कि ये जो अपना रिजल्ट है ना, ये जो रिजल्ट है वो यहां आता है, ठीक है, log बेस, और ये क्या हुआ यहां पे आप 4 लिख सकते हैं, ठीक। और इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हुआ पावर, तो इस पावर को यहां पे, इसका मतलब ये हुआ, ये समझ में आता है कि अगर हम log 2 के पावर अगर हम 2 करते हैं, क्या है ये log का जो ये बेस है यानी कि जो 2 है, तो समझिएगा इस बात को, ये जो 2 है अगर इसके पावर अगर हम ये 2 करते हैं तो अपना रिजल्ट जो है वो 4 के बराबर होगा। ये रहा आपका रिजल्ट, समझे। चलिए नहीं समझे एक बार और समझते हैं ना, इस पे समझते हैं ना, 3 के पावर 2 इक्वल टू 9, ठीक है। अगर 3 के पावर 3 स्क्वायर है, आहिजा 9 है, तो आप इससे समझ सकते हैं ना कि ये जो बेस कितना है इसका 3। तो हम लॉग के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, लॉग, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे लॉग, सॉरी LOG, पहले क्या लिखेंगे हम लॉग, ठीक। ये जो मेरे दोस्त बेस है, ध्यान दीजिएगा, इस बेस को देखिए, ये बेस है, इसको हम क्या रखेंगे, यहां का बेस देंगे, ठीक है, यहां का बेस दे देंगे। और ये जो है ना अपना ये रिजल्ट 3 के पावर अगर 3 स्क्वायर है तो इसका रिजल्ट कितना है 9 है, तो इस ये रिजल्ट अपना यहां 9 और इक्वल टू 2, चूंकि ये क्या है इसका पावर, तो पावर को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, समझे, पावर को यहां लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ समझने में कि अगर हम 3 के पावर अगर हम ये पावर कर दें किसको 2 को, 3 के पावर अगर 2 कर दें तो अपना ये रिजल्ट क्या आएगा 9। इतना बात आई समझ में, ठीक है, कि ये हुआ कैसे, ठीक है। हम लॉग के फॉर्म में लिख कैसे रहे हैं, बहुत आराम से, बहुत ही प्यार से और बहुत एक अच्छे सिस्टमेटिक वे में हम इन सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए हम मिटाते हैं और फिर हम आगे 1-2 चीज और आपको दिखाते हैं इसके, और कैसे कैसे हम, तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर हम इसको लिख दें, कैसे मेरे दोस्त, ऐसे लिख दें
कि log, ठीक है, log बेस 2 यहां रहा अपना 8 इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा अपना 3। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम 2 के पावर 3 करते हैं, समझिएगा, अगर हम 2 के पावर 3 करते हैं तो ये अपना क्या आएगा मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, 8। क्या आएगा, ये 8 आएगा। यानी कि जो मेरा बेस है और इक्वल टू के बराबर है, ये जो है ना, ये इसके पावर गया। आप क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल ना सोचिए, क्वेश्चन पहले छोटी छोटी चीज़ों पे हम ना प्रैक्टिकल सोच लें, तरीका से सोच लें, सारा चीज़ यहीं से बनता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को सोच लें ना तो सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि 2 के पावर अगर हम 3 कर दें तो ये अपना रिजल्ट हुआ, ठीक। चलिए हम एक और बात दिखाते हैं आपको। जैसा कि हम कह सकते हैं कि लॉग, देखिए ये क्या है, लॉग है, ठीक है। अगर हम इसका बेस कर दें मेरे दोस्त, मेरे साथी, 3, ठीक, और इसके ये रहा अपना x, समझिएगा, ये क्या है, x है, और ये रहा अपना 5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या होगा, समझिएगा चीजों को, ठीक है। अगर ये रहा अपना log, ये रहा बेस इसका 3 और ये 5 हुआ, ठीक, और इसके ये x है, समझिए चीजों को, ये log का बेस 3, ये x इक्वल टू 5 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर आपको x निकालने को दे दे, एकदम बहुत ही बोले ना, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम बोले थे कि जो ये x है वो क्या होगा, ये पावर में चला जाएगा इसके, किसके, बेस के, ये यानी 5 ये पावर में चला जाएगा, तो ये x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फाइंड द वैल्यू, अगर x की हम बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि 3 के पावर 5, हम यही बोले थे ना इसके पहले कि मेरे दोस्त ये क्या होगा, ये जो 5 है ये इसके बेस के पावर होगा और ये अपना रिजल्ट आता है। यही बोले थे ना कि अगर 2 के पावर 3 कर दीजिए यानी 8, अगर हम इसको लॉग के फॉर्मेट में करते हैं तो क्या लिखेंगे, लॉग, और ये जो है बेस वो यही रहेगा, और ये है वो अपना रिजल्ट 8 और ये रहा 3, यानी कि 2 है और ये 3 में क्या संबंध देखें तो यही हम संबंध देखें कि 2 के पावर 3 कीजिएगा तो ये अपना क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, यानी 8, ठीक। अगर हमको यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा है तो हम लिख सकते हैं ना 3 के पावर 5 इक्वल टू x, ठीक है। हम लिख सकते हैं ना 3 के पावर 5 इक्वल टू x, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 243, ठीक है। कितना कह सकते हैं हम, 243, यानी कि x का वैल्यू कितना आया, 243, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए फिर हम एक और अच्छे से एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं समझने और समझाने के लिए आप सभी को, ठीक है। हम बस यही चाहते हैं कि एक भी प्रश्न आपका लॉग से ना छूटे। आप एनटीपीसी के एग्जाम देने जाएं, आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, क्योंकि लॉग पता है क्लर्क में भी आता है, ठीक है। तो आप एलडीसी की एग्जाम देने जाएं तो आपका लॉग से एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है। तो चलिए हम फिर बात करते हैं एक नेक्स्ट, जैसे कि अगर 7 के पावर 3 करते हैं, ठीक है, 7 के पावर हम क्या करते हैं, अगर हम 3 करते हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 × 7, ठीक है, 7 × 7 × 7। तो क्या हम कह सकते हैं ना कि लॉग, ये अपना बेस क्या है 7 और ये जो है 343 इक्वल टू यानी 3, ठीक है। ये इसका मतलब कि ये जो पावर है और ये बेस है, इन दोनों में यही संबंध है कि ये पावर है और ये हाँ ये बेस है और ये क्या है अपना पावर है और ये जो आता है वो रिजल्ट है, ठीक है। हम इसको लॉग के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, समझे। तो चलिए हम एक दो और चीज देखते हैं, ठीक। एक और बहुत ही अच्छा और उम्दा, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो क्या है कि एक की 7 के पावर 6, ठीक है, अगर हम 6 स्क्वायर कर दें, 5 के पावर 4 कर दें, 3 के पावर
4 कर दें तो इन सबको आप लॉग के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे बना के अपने से क्वेश्चन बना के और आप लॉग में लिखिए, लॉग के फॉर्मेट में आप सीखिए, लिखना सीखिए, समझना सीखिए, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से हमने अभी आपको सिखाया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको 36, ये कितना है 625 होगा, और ये कितना होगा 81। ठीक, अब हम इसको फिर से लॉग के फॉर्मेट में आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये अपना क्या है, पावर है, सॉरी ये कितना है, ये बेस है, और ये क्या है, पावर है। बेस पावर रिजल्ट, यानी कि ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, ये पावर है, और ये क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, ये क्या है मेरे दोस्त, बेस है, ये पावर है, और ये है रिजल्ट। यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे ही लॉग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेस यानी कि 3 और रिजल्ट 81 और इक्वल टू पावर यानी 4। ठीक है, यानी 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 के पावर 4 करते हैं तो ये 81 आएगा। समझे, अगर हम 3 के पावर 4 करते हैं तो ये कितना आएगा, 81 आएगा। और ये इसी को आप लिख के एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। अच्छा, आप एक चीज देखें कि यहीं से एक चीज दिखा हमको कि अगर लॉग, ठीक है, x हो, log x हो और यहाँ y हो और इक्वल टू m हो, तो हम क्या देखें यहाँ से कि हम ये देखें मेरे दोस्त कि इधर दिख रहा है, हाँ, हम ये देखें कि x के पावर जो m है ना वो y है। ठीक है, यही संबंध है ना कि अगर हम x के पावर m करते हैं और ये क्या है, y है, चूंकि यहाँ क्या है, y अपना रिजल्ट, ये अपना बेस और ये पावर था। ठीक है, चलिए, और बहुत बोले ना कि बहुत मजा आएगा लॉग पढ़ने में। लॉग बहुत ही कठिन इसलिए है कि कोई समझाने वाला बेहतरीन नहीं मिलता शायद, तो हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। आप अब लगता है ना कि आप बेसिक चीज़ कुछ समझ चुके होंगे कि हाँ अब हम समझ गए। तो चलिए हम बात करते हैं ना क्वेश्चन के बारे में। हम आपको 2-3 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे लिखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि लॉग क्या है, सॉरी हम हमेशा ओ को छोड़ ही देते हैं, ये क्या है, लॉग क्या है पहला क्वेश्चन कि लॉग 3 के पावर x इक्वल टू 3। सब में x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे हम पहले लिख दिए। ठीक है, फाइंड x व्हाट, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। अगर log 3x और ये 3 है तो आप x का वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2 क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि log 4 और ये 64 इक्वल टू x। ठीक है, ये आपका रहा 3 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, हम छोटे छोटे क्वेश्चन को देखते हुए और लॉ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि log 8 बेस 8, एक मिनट हम यहाँ लिखते हैं, दिख रहा है ना, 8 और ये हुआ 64 इक्वल टू x। ठीक है, तो इसका हम फाइंड द वैल्यू ऑफ x का हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम पहला क्वेश्चन के जैसे की बात करें तो पहला क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि ये x का हमको वैल्यू निकालना है। हम बोले थे ना कि अगर ऐसा रिलेशन हो तो क्या करेंगे, ये है, ठीक है, ये तो x अपना रिजल्ट आएगा ना, तो क्या लिख सकते हैं हम x को, हम यही लिख सकते हैं ना, x बराबर ये पावर होगा ना, ये क्या है, पावर हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमेशा बेस ही रहेगा, ये हमेशा क्या होगा मेरे दोस्त, ये बेस ही बन के रहेगा, और ये क्या होगा, ये उसके ऊपर पावर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पावर करते हैं तो क्या देखें कि 3 के पावर 3, तो देन x इक्वल टू क्या होगा 27, आ गया अपना आंसर। ठीक है, ये x इक्वल टू 27 और ये रहा आपका आंसर। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो यहाँ क्या है 4 और ये है 64 और ये x, और हमको इस x के वैल्यू के बारे में पता करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि x, ठीक है, यानी 4 के पावर x, ये जो था बेस तो ये हमेशा रहेगा ना, और ये पावर जाएगा इक्वल टू 64। तो हम लिख सकते हैं ना इसको, क्या लिखेंगे इसको कि 4 के पावर x इक्वल टू 4 के पावर 3। जैसे ही आप देखें कि बेस समान है तो पावर क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा।
ठीक है, देखिए कि नहीं, जैसे ही ये बेस समान है, ये पावर क्या होगा, समान होगा, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3। आया आंसर। आज हम बहुत आराम से चल रहे हैं ताकि आप सभी को कहीं से भी लॉग में प्रॉब्लम ना आए, आप बहुत अच्छे तरीके से आप लॉग को समझते हुए आगे चलें। भले हम इस वीडियो को 4 पार्ट 5 पार्ट जितने भी पार्ट में आपको देना पड़े हम देंगे। अभी हम बेसिक्स लेके चल रहे हैं, आपको लॉग के बारे में बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लॉग के बारे में बहुत कम पता होगा। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आप देखें, इतना पार्ट पे आप गौर कीजिए कि 8 64 ये x, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना कि मेरे दोस्त 8 ये पावर, ये तो बेस हमेशा रहेगा ना, ये पावर में x और ये 64, ठीक है, दिख रहा है ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 8 दिखा नहीं दिख रहा है, ठीक है, हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 8 के पावर x इक्वल टू 8 स्क्वायर। और हम जैसे कि पहले कहें कि अगर बेस क्या हो अपना सेम हो तो भाई साहब ये पावर क्या होगा, सेम होगा, तो ये पावर क्या होगा, सेम होगा, तो आप कह सकते हैं x इक्वल टू 2। ठीक है, आप कह सकते हैं x इक्वल टू 2। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन के बारे में। ये तो अपना हो गया बेसिक कि लॉग के फॉर्मेट में हम लोग कैसे लिखें किसी भी चीज को, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक। तो बहुत हम बोले ना, पहले ही बोले, बहुत ही प्यार से हम लोग होले